अगर आप या फिर आपके घर का कोई मेंबर SBI में FD लेना चाहता है या फिर FD करवा रखी है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने एक बार फिर अपनी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। तो ये जो नई ब्याज दरें हैं वो 15 जून 2025 से लागू हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि किस स्कीम की ब्याज दरें घटी हैं और कितनी घटी हैं और इसका सीधा असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझते हैं। SBI की नई ब्याज दरों को तो जानेंगे ही, साथ ही अमृतवती स्कीम पर इसका कितना असर पड़ेगा इसे भी हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बदलाव की वजह क्या है। तो इसकी जो मुख्य वजह है वो RBI की तरफ से रेपो रेट में कटौती करना, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि RBI ने रेपो रेट में 0.5% तक की कटौती कर दी, जिससे बैंकों के लिए फंड्स उधार देना अब सस्ता हो गया है। लेकिन अब इसका असर जो है FD निवेशकों पर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में बैंक जो है FD की ब्याज दरों को घटा देते हैं। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि SBI बैंक जो है लगातार अपनी ब्याज दरों में बदलाव कर रहा है। तो इसकी जो फाइनल ब्याज दरें हैं वो 15 जून को अपडेट की गई हैं। ये ब्याज दरें 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD पर लागू होंगी। तो आइए इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं, SBI की FD की जो ब्याज दरें हैं वो 15 जून 2025 से अपडेट की गई हैं और ये जो ब्याज दरें हैं वो 3 करोड़ से कम की FD पर लागू होंगी। तो अगर आप 7 से 45 दिन की FD लेते हैं तो पहले इसकी जो ब्याज दर थी वो 3.3% थी, अब इसे घटाकर 3.05% कर दिया गया है। इसी तरह सीनियर सिटीजन के लिए जो ब्याज दर थी वो 3.8% थी, जिसे अब घटाकर जो है 3.55% कर दिया गया है। इसी तरह आप 46 से 179 दिन की FD भी देख सकते हैं। 5.3% तक का इंटरेस्ट मिलता था, जिसे घटाकर 5.05% कर दिया गया है। इसी तरह सीनियर सिटीजन को अब 5.55% तक का ही इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर बात करें 180 से 210 दिन की FD की तो पहले 6.05% तक का इंटरेस्ट मिलता था, जिसे अब घटाकर 5.8% कर दिया गया है। इसी तरह सीनियर सिटीजन को 6.55% तक का इंटरेस्ट मिलता था, जिसे अब घटाकर 6.3% कर दिया गया है। इसी तरह 211 दिन और 1 साल से कम समय की FD में आपको 6.3% तक का इंटरेस्ट मिलता था, अब यहाँ पर आपको 6.05% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर को 6.8% तक का इंटरेस्ट मिलता था, जिसे अब 6.55% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल और 2 साल से कम समय की FD की बात करें तो यहाँ पर 6.5% तक का इंटरेस्ट मिलता था, अब यहाँ पर 6.25% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 7% तक का इंटरेस्ट मिलता था, अब यहाँ पर 6.75% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह 2 साल और 3 साल से कम समय की FD की बात करें तो यहाँ पर 6.7% तक का इंटरेस्ट मिलता था, अब इसे घटाकर 6.45% कर दिया गया है। इसी तरह सीनियर सिटीजन को 7.2% तक का इंटरेस्ट मिलता था, जिसे अब घटाकर 6.95% कर दिया गया है। वहीं 3 साल और 5 साल से कम समय की FD में 6.55% तक का इंटरेस्ट मिलता था, अब यहाँ पर 6.3% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर को 7.05% तक का इंटरेस्ट मिलता था, तो यहाँ पर आपको 6.8% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह अगर आप 5 साल या फिर इससे अधिक समय की यानी कि 10 साल तक की FD लेते हैं तो आपको 6.3% तक का इंटरेस्ट मिलता था, अब इसे घटाकर 6.05% कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन को यह इंटरेस्ट 7.3% था, तो इसे घटाकर आपको 7.05% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये वो FD की नई ब्याज दरें हैं जो 15 जून 2025 से अपडेट की गई हैं। हालांकि ये ब्याज दरें पहले से काफ़ी कम कर दी गई हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है पोस्ट ऑफिस की FD के साथ जा सकते हैं, जिसकी ब्याज दरें अभी भी स्टेबल हैं। वहां पर आपको 5 साल की FD में 7.5% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आप कोशिश करें कि अगर आप FD लेने जा रहे हैं तो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में संपर्क करें, वहां पर FD करवाएं जहां पर आपको अधिक इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर आप और अधिक इंटरेस्ट पाना चाहते हैं तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें SBI की ओर से स्पेशल FD जो अमृतवती स्कीम आती है 444 दिन के लिए, तो इसकी जो ब्याज दरें हैं 6.85% से 6.6% कर दी गई हैं। तो यहाँ पर भी अब आपको वो ब्याज दर देखने को नहीं मिलती जो पहले आपको यहाँ पर ब्याज दर देखने को मिलती थी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पोस्ट ऑफिस की FD के साथ जाएं, जहां पर आपको अधिक इंटरेस्ट भी मिलेगा और आप टैक्स में सेविंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी जो कि SBI की ओर से आई है। हालांकि FD की ब्याज दरें लगातार कम हो रही हैं, तो वहीं अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। SIP के जरिए आप जो हर महीने कुछ पैसा जमा कर एक बड़ा फंड भी तैयार कर सकते हैं। अब आप किस में पैसा जमा करेंगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप बैंक में FD लेना चाहते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में या फिर SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर हम मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, समझदारी से निवेश करें।